नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खेती जंक्शन में। मैं हूं सुनील मनोहर और आज हम बात करेंगे मक्का की खरीफ में बोई जाने वाली फसल सुरक्षा के संबंध में। सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि मक्का की जो खेती है वो किन किन क्षेत्रों में करी जा सकती है। ये प्रत्येक उस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय जहाँ पे अच्छी बारिश होती हो, लेकिन भूमि का जो प्रबंध हो जल निकास का वो अच्छा होना चाहिए। बलुई दोमट और दोमट भूमि में जहाँ पे जल निकास की व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ पे ये खेती उत्तम प्रकार से करी जा सकती है। इस वर्ष जो है मक्का जायद में भी बोई गई थी। जायद के बोने के बाद इस वर्ष तत्काल खरीफ में भी बोई गई, तो इसका ये बैक टू बैक जो मक्का की बुआई हो रही है, इसके कारण जो है मक्का में कीटों का और सुड़ियों का प्रकोप जो है ज़्यादा हो गया है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष मक्का अच्छी है, लेकिन सुड़ी का प्रकोप जो है अभूतपूर्व। इस वर्ष इतने सुड़ी लगी है, इससे पूर्व कभी नहीं इतनी सुड़ी लगी थी। तो इस खेत की जहाँ तक बात करी जाए, इससे पूर्व इसमें गेहूं की फसल थी। उसकी गर्मियों में जुताई के बाद पलेवा करके इसमें मक्का की फसल बोई गई है। और जो इस खेत का अगर मैं सुड़ी का अगर आपको बताऊं, तो इसमें अन्य खेतों की अपेक्षा सुड़ी का प्रकोप जो है वो बहुत कम है। तो ये खेत हमारे कज़िन का है और आपका नाम धर्मेंद्र सिंह है और आप कृषि में स्नातक स्नातक हैं शायद, परास्नातक है ना? परास्नातक आप एमएससी करें हैं एग्रीकल्चर से, और साथ में इफ़को का एक एग्री जंक्शन भी चलाते हैं और अपनी जो पैतृक भूमि है लगभग 50 बीघा उसको प्रबंध भी करते हैं। तो सर बताइएगा, आपने इसमें क्या? मेरी जो शुरुआत है, गर्मियों में गेहूं कटने के बाद 12 दिन खेत ऐसे ही खाली पड़ा रहा, धूप लगी। और उसके बाद इसमें मैंने पलेवा कराया और पलेवा कराने के बाद जुताई की, 2 जुताई की। और दूसरी जुताई में मैंने इसमें 500 केजी एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, 100 केजी पोटास एमओपी मोरेटा पोटास और 2 बोरी यानी 90 किलो यूरिया। यूरिया का इसमें नीचे से डाला है और 10 किलो जिंक, इतना इसमें नीचे पड़ा था। और मैंने वैसे एनपीके लोग ज़्यादा डाल के बोते हैं, इस बार मैंने एसएसपी डाल के इसको बोया है, तो कुछ रिजल्ट हमें इसके सही समझ में आया, क्योंकि इसमें सल्फ़र डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर एसएसपी में सल्फ़र भी होता है। तो सर कहने का मतलब ये है कि आपका जो मक्का में जो उर्वरक की मात्रा है वो संतुलित मात्रा में दी जाए। अधिक मात्रा में देने से इसका कोई लाभ नहीं है। कोई लाभ नहीं है। और सर जो मक्का में बताया जाता है कि अधिक यूरिया का उपयोग करने से कीटों को दावत देना जैसा होता है, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे पौधे के लिए नाइट्रोजन की अति आवश्यकता होती है, वैसे ही जो कीट पतंगे होते हैं उनको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। खासकर अगर आपके खेत में फंगस या कीट का ज़्यादा प्रकोप हो तो बिल्कुल यूरिया का स्प्रे ना करें। तो सर आपने इसमें ऊपर से टॉप ड्रेसिंग कितनी बार करी है? अभी एक भी बार नहीं की टॉप मतलब ड्रेसिंग। अभी ये आज जो है 21 दिन की मक्का हुई है। और इसमें 20 जो दिन की हुई है, सॉरी 21 दिन है, शुक्रवार को बोए थे, आज बृहस्पतिवार है ना। 21 दिन की मक्का है, सब देखिएगा बहुत खूबसूरत मक्का हो गई है 21 दिन में। और इसमें जो आप कीट प्रबंध के बारे में, इसमें कौन कौन से इंसेक्टिसाइड आपने यूज़ करे हैं और कितनी बार करे हैं, वो हिसाब बताइएगा कि लोग उससे प्रभावी ढंग से उपयोग करें और अपनी भी फसल में उपयोग करके लाभ ले सकें। इसमें सही अगर मायने में देखा जाए तो इसमें इमाबैक्टीन और लैम्डा का अगर आप स्प्रे शुरुआत से 2 स्प्रे कर दें तो काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। आपने कौन सी करी है इसमें? और पहला स्प्रे मैंने इमाबैक्टीन और लैम्डा का किया था, लेकिन वो बारिश हो गई, बारिश की वजह से वो ख़राब हो गया। दूसरा फिर मैंने इसमें कोराजिन का स्प्रे कर दिया। इफ़ेक्टिव ज़्यादा कौन सी दवा रही? कोराजिन का थोड़ा एक दिक्कत ये महसूस कम हुई मुझे, दिक्कत ये हुई कि उसमें बड़ी सुड़ी जो है अंदर वाली वो नहीं मर पाई। लेकिन इस खेत में तो लग रहा है कि जो सूड़ी का प्रकोप है लगभग लगभग 95% कंट्रोल है। एक हाँ, आध 95% कंट्रोल है, तो ये जहाँ तक मेरा रिकमेंड है तो कोराजिन बेस्ट है।
कोराजीन जब बेस्ट है जब सूढ़ी लग जाए, बहुत मात्रा में लग, मात्रा में लग जाए तो करें, नहीं तो अपना चूँकि महंगी दवा है महंगी दवा है। तो इसलिए लागत का भी ख्याल रखना है। तो इस संबंध में ये जो हमारे भाई साहब बता रहे थे, इनका एक ज़मीनी अनुभव था और ये खुद करते हैं, करवाते हैं, प्रबंध करते हैं। काफ़ी मक्का इन्होंने बोई है, लगभग 20 बीघा यहाँ पे है, 20-25 बीघा यहाँ तक देखेंगे आप, इन्हीं की मक्का है सारी। यहाँ पे हमने बोई थी ये जायद वाली, कट गई है। अब इसमें हरी खाद बोई जाएगी, ढेंचा या सनई। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर मक्का इस वर्ष बोए हैं या बोने का विचार है तो अब ना बोएं, क्योंकि अब टाइम निकल गया है मक्का बुआई का। लेकिन जो बो चुके हैं और सूढ़ी का अधिक प्रकोप है तो उसमें आप कोराजीन का उपयोग कर सकते हैं अगर सूढ़ी नहीं ख़त्म हो रही है। नहीं तो सूढ़ी के प्रकोप से लगभग 50% तक उत्पादन में कमी हो सकती है। उसके अतिरिक्त अगर खेत फसल सुरक्षा की बात करी जाए तो फेंसिंग का भी एक महत्व है। यहाँ पे खैर सांड और अन्य जानवर कम हैं हमारे यहाँ, लेकिन बनरोज हैं, बनरोजों की रखवाई होती है, लेकिन अन्य जानवर कम है तो इसलिए यहाँ फेंसिंग की आवश्यकता नहीं होती है। काफ़ी दूर हैं, ये दूर दराज इलाका है। हमारे खेत जितने भी हैं वो आबादी से काफ़ी बहुत दूर दूर तक हैं। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपने फेसबुक पन्ने पर देखा है तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल खेती जंक्शन को सब्सक्राइब करें, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर भी करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।